जीवरी मॉडल हमने क्यों बनाया? जीवरी मॉडल हमने इसलिए बनाया क्योंकि विगत 3 वर्षों के अंदर में इन लोगों ने जब नियमावली बनाए तब हम लोगों को समझ में आ गया ये लोग झारखंड में पेशा कानून का जो नियमावली बना के लागू करना चाहता है, हमारा पारंपरिक ग्राम समाज को शासन की शक्ति और अधिकार देना नहीं चाहते हैं ये लोग बिल्कुल का पंचायत व्यवस्था थोपना चाहते हैं। तो हम लोगों के ऊपर पंचायत कार्यकारिणी व्यवस्था थोपना चाह रहा था। आप सोचिए, हर ग्राम सभा में ये लोग बोलते हैं कि 8 समिति 10 समिति बनाओ, 8 समिति जिसमें स्वास्थ्य समिति, जिसमें वन समिति, तो कहीं पे जो शिक्षा समिति, लेकिन कार्यकारिणी समिति बनाने नहीं बोलते हैं। क्यों? कार्यकारिणी समिति होगा तभी जो है कि गांव आपका चलेगा, वही कार्यकारिणी समिति योजना को आगे ले जाएगा। ये लोग पंचायत समिति को थोपना चाहता है। क्यों पंचायत समिति को थोपना चाहता है? वो इसलिए थोपना चाहता है, आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक पंचायत समिति अगर 2.5 लाख रुपए का एक योजना ला रहा है, गांव का नाली बनाना है, उसमें से कितना पैसा खा रहे लोग आपको पता है? 10% पंचायत समिति, 10% मुखिया, उसके बाद प्रमुख 5%, बीडीओ 5%, जेई 5%, उसके बाद बीडीओ का कंप्यूटर ऑपरेटर 2%, परसेंटेज देते देते कितना हो जाता है? 2.5 लाख का योजना 1.5 लाख में आ गया। उसके बाद जो योजना वाला उतरेगा वो 50,000 बचाएगा। कितना में बनेगा आपका नाली? 1 लाख में बचेगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं ये पंचायत व्यवस्था नहीं चलेगा। क्या बोलते हैं? पंचायत व्यवस्था चलेगा? बोलिए जोर से, पंचायत व्यवस्था को चलाना है कि हमारा पारंपरिक ग्राम सभा चलेगा? आप लोग कुछ नहीं बोलते, कैसे आए? कार्यकारिणी समिति चाहिए, ग्राम सभा का कार्यकारिणी समिति चाहिए या दिक्कुलों का पंचायत व्यवस्था का कार्यकारिणी समिति चाहिए? आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों को जा के, जितना लोगों को आप वोट देते हैं वार्ड सदस्य से लेके एमपी तक, उनको जब भी आते हैं आप क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी बातें उनके लिए करते हैं, भाषण सुनते हैं और चले जाते हैं। और ये लोग क्या करता है? एक योजना लाता है, वो योजना में परसेंटेज खाता है और उद्घाटन करने जाता है, अपना नाम प्लेट वहां पे लगाता है, नेम प्लेट लगाता है, उद्घाटन करता है। बेशरम लोग लगा अपना बाप का घर से जाके वहां पे नाली और रोड स्कूल बनाया है। क्या बोलते हैं? उनको नेम प्लेट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए ना? एक तो परसेंटेज खाया, हमारा टैक्स का पैसा का आ रहा है विकास का योजना, और उसको में अपना नेम प्लेट लगा रहा है, लगा अपना बाप घर से लाया है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको, ये नेता लोग को जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप उनके सामने नाचते गाते रहेंगे, ढोल मादर पीटते रहेंगे, उनका स्वागत करते रहेंगे, उनको फूल माला चढ़ाते रहेंगे, ये लोग सुधरने वाला नहीं है। ये लोग सुधरेगा कैसे? आपका इस इलाका का 14 मोर्चा के लोग यहाँ बैठे हैं, सारा 14 मोर्चा में जल्दी से जल्दी पारंपरिक ग्राम सभा का कार्यकारिणी बनाए, जिसमें हाथों मुंडा जो है उनको अध्यक्ष होना चाहिए, कोई महिला बोलने वाले को उपाध्यक्ष बनाइए, कोई पढ़ी लिखी महिला को कोषाध्यक्ष बनाइए, कोई युवा को अगर पारंपरिक सचिव नहीं है तो युवा को बनाइए, पारंपरिक सचिव है तो युवा को सचिव बनाइए। ऐसे ही कई लोगों को डाल के इतना अच्छा बना लीजिए। और इसलिए बनाना है क्योंकि हमारा पारंपरिक व्यवस्था को ये लोगों ने बदनाम करने की कोशिश किया, ताकि दिक्कू लोग का गांधी का पंचायत व्यवस्था हमारे ऊपर थोप सके। क्या बोलता था? आदिवासियों का व्यवस्था वंशवादी है, वहाँ वंशवादी से आता है, वहाँ काफी लोग नहीं है बोल रहा था। उसके बाद बोलता है वहाँ पे महिला लोग नहीं है, वो लोकतंत्र विरोधी है, न्याय विरोधी है, वहाँ पे युवा लोग नहीं है, ऐसा बोल के हम लोगों को बदनाम कर रहा था। तब हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ऐसा जीवरी मॉडल क्रिएट किया, अभी ये लोग पूरा का पूरा फ्लैट हो गया। अभी तो खूंटी का किसी भी तारीफ कर रहा है,
भारत सरकार का पंचायत राज मंत्रालय भी तारीफ कर रहे हैं साथियों। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, आप पढ़िए पेशा पर मैंने लिखा है, पेशा पर पढ़िए, एक एक धारा क्या बोलता है, उसके बाद 5वीं अनुसूची कैसे आया उस पर पढ़िए। 5वीं अनुसूची के लिए मैंने कहा सुना, लेकिन आप सुना सुनिए, हमारे लोग लड़े, ब्रिटिश हुकूमत को घुसने नहीं दिया हमारे इलाके में, इसीलिए हमारे लिए अलग व्यवस्था किया, डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया। उसके बाद 1899 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, 1919 में, फिर 1935 में भी बनाया। तब उन्होंने हमारा इलाका को अलग रखा, कहा ये वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र। उसी के आधार पर जब संविधान बना तब 5वीं और 6वीं अनुसूची बना। फिर जब पंचायत व्यवस्था तोड़ने की बारी हुई तब भी भारत सरकार डर गया कि आदिवासियों का अपना पारंपरिक व्यवस्था है, इसलिए इनके ऊपर पंचायत व्यवस्था नहीं थोपा जा सकता है। लेकिन जानते हैं कौन हमारे ऊपर पंचायत व्यवस्था थोपाया? जिन लोगों को चुनाव में हम लोग वोट देते हैं 1993 में। सोचिए भारत का संसद में, लोकसभा में कौन कौन लोग हमारे सांसद थे? दिलीप से भूरिया और कई नेता थे जिन्होंने भारत सरकार को मांग किया कि अनुसूचित क्षेत्र में भी, गैर आदिवासी क्षेत्र में, गैर अनुसूचित क्षेत्र में जिस तरह से पंचायत चुनाव होता है वैसे ही हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इसीलिए भूरिया कमेटी बना और भूरिया कमेटी में उन लोगों ने चुनाव थोपा है साथियों। यदि हमारे सांसद चुनाव की मांग नहीं की रहते तो हमारा पारंपरिक शासन व्यवस्था ही आज जो है सारा विकास का योजना चलाती। विकास का पैसा आपका ग्राम सभा में आता, पंचायत कार्यालय में नहीं आता। इतना दिन तक लोग खसोट नहीं होता, लेकिन हमारे नेता जिसको हम लोग सोचते हैं हमारे विकास करेगा, ये लोग उल्टा करता है। मैंने ये भी देखा है जितना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा लूट होना जाते हैं, जब डीसी साहब मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो वहाँ सांसद होते हैं, या तो उनके प्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, जिला परिषद होते हैं। जो भी लूट का योजना डीसी प्रस्तुत करता है सारे हमारे नेता लोग हार में हार मिला रहा है। आपको विश्वास नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का हर जिला का वेबसाइट खोज के देख लीजिए किस तरह का हमारा नेता ये बाहरी नौकरशाह के सामने टीकी बिल्ली बन के रहता है। और जब हम लोग माइक देते हैं तब भीड़ में बड़ा बड़ा भाषण देता है, कहता है जल जल जंगल जमीन बचाएंगे, ये बचाएंगे, वो बचाएंगे, आपको अधिकार देंगे, पेशा कानून लागू करेंगे। मौजूदा सरकार इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दलों ने कहा था हम लोग जब आएंगे सत्ता में तो हम लोग पेशा कानून लागू करेंगे। आज तक पेशा कानून क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। विगत 3 वर्षों के अंदर में यही सरकार पेशा नियम वाले बना रही है, क्यों पेशा नियम वाले नहीं बना पा रही है? जबकि बालू लूट के लिए, बालू माफिया को जो है बालू लुटवाने के लिए नियम वाले बन जाता है, दारू बेचने के लिए, शराब माफिया को पैसा से भरने के लिए नियम वाले बना लेता है। आपको बताता हूँ झारखंड का सरकार, झारखंड की सारी राजनीतिक पार्टियां यही जमीन माफिया, यही शराब माफिया, यही जंगल माफिया, यही खनिज माफिया और यही सारा जो है माफिया लोग चला रहा है। यही लोग भर भर के पैसा देता है चुनाव लड़ने के लिए साथियों। इसीलिए लोग पेशा कानून लागू नहीं कर रहा है।